तो दिस इज पार्ट 4 सेशन टुडे, द बेसिक्स ऑफ सेलिंग. दिस इज बेस्ड ऑन अ जिग जिगलार कोड. तो आज हम नीड एनालिसिस के बारे में ही ज़्यादा बात करने वाले हैं. नीड एनालिसिस बहुत बड़ी चीज़ है. नीड एनालिसिस से जर्नी शुरू होती है. नीड एनालिसिस से आप कस्टमर की प्रॉब्लम को समझते हैं, डिग करते हैं. तो सेल्स पर्सन जो होता है, टेलीकॉलर जो होता है, उसे खोदना पड़ता है. खुदाई कैसे करनी है मैंने बताया था. क्वेश्चंस पूछ पूछ कर खुदाई करनी है. कस्टमर को बोलने देना है ज़्यादा, बकबक नहीं करना है ज़्यादा. आपकी पिच बताने से भी पहले नीड एनालिसिस करना है. ठीक है. तो नीड एनालिसिस में आस्क योरसेल्फ का टॉपिक है. मोटिवेशन है या मैनिपुलेशन है. तो किसी किसी को ये लगता है ना, ये एक मिथ है, किसी किसी को लगता है कि सेल्स जॉब जो है ना बड़ी मैनिपुलेटिव जॉब है. आपको चूना लगाना पड़ता है, लोगों की जेब काटनी पड़ती है, लोगों को अपना वॉलेट खोल के खड़े हो जाएं, दिल खोल के खड़े हो जाएं, अपना चेक बुक निकाल के खड़े हो जाएं. किसी तरह मैं इनको मैनिपुलेट कर लूँ, किसी तरह सेल कर दूँ, किसी तरह टारगेट क्लोज कर लूँ. लेकिन ऐसा नहीं है. ये मिथ है. ठीक है. वी आर नॉट हियर टू चीट. सेल्स पीपल आर नॉट हियर टू चीट. फिर इमोशन है कि लॉजिक है, कहाँ पे इसका रोल है वो भी समझते हैं. 3 क्वेश्चंस टेम्पलेट है, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, और मोस्ट निग्लेक्टेड सेल्स टूल है. ओके. आस्क योरसेल्फ. तो देखो, आप खुद को पूछो कि मैं क्या पूछूंगा. है ना. कस्टमर नीड एनालिसिस शुरू होता है क्वेश्चनिंग से. और क्वेश्चनिंग शुरू होगा कहाँ से, जब आपकी तैयारी हो जाएगी. तो क्या क्वेश्चंस पूछना है, उस पर आज हम थोड़ा डिटेल में जाने वाले हैं. किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, what kind of examples of some examples of questions we will learn. Okay, maybe today or maybe some of the part we will cover next week or so. But समझना ये है कि कैसे पूछना है, और पूछने से भी पहले आपको खुद को पूछना है. आस्क योरसेल्फ. क्या पूछोगे खुद को कि मैं क्या पूछूं, सही सवाल क्या है. व्हाट आर माय क्वेश्चंस, व्हाट शुड आई आस्क विच शुड अनकवर द ट्रूथ. व्हाट इज द ट्रूथ, द नीड ऑफ द कस्टमर. तो आपको क्या पूछना है, आपको माइंड में वो क्वेश्चंस ध्यान में आएंगे. आपने ये तैयारी की होगी, आपने ये सेशन सुना होगा, आपको समझ में आएगा, अरे मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए. लेट मी रीड दिस पॉइंट्स. क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, बट अ सीरीज ऑफ ऑब्वियस क्वेश्चंस आर डिजाइन्ड to lead the prospects through the hoops and manipulate them to the point of reaching their pockets is not the idea of sales. This is not the idea. Okay. अब क्या आइडिया है वो पढ़ो. हाउ टू मोटिवेट द प्रोस्पेक्ट्स टू शेयर देयर नीड्स, वांट्स, प्रॉब्लम्स एंड इंटरेस्ट्स विद अस. तो जो पहला पॉइंट है वैसे नहीं करना है, मैनिपुलेट नहीं करना है. देखो, एक गेम्स होते हैं ना हूप्स वाले, देखा है किसी ने, हुला हूप्स, बड़े बड़े सर्कल, जैसे सर्कस में देखा होगा किसी ने. शेर अलग अलग रिंग से कूदता है, एक रिंग, फिर 2 रिंग, फिर 3 रिंग. या जिम्नास्टिक्स वाले भी कूदते हैं, देखा है, रिंग्स, जंपिंग थ्रू द हूप. तो ये क्या होता है पता है क्या, ये ट्रेन किए जाते हैं इस हूप से निकलने के लिए. और उनको ना उनका लॉलीपॉप दिखाया जाता है, किसी को फिश दिखाई जाएगी, किसी को मीट दिखाया जाएगा. अलग अलग तरीके से उनकी ट्रेनिंग की जाती है. डॉल्फिन्स की, सी लायंस की, लॉयंस की, अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग की जाती है रिंग मास्टर्स. तो ये ऐसे नहीं करना है आपको कि पहले हुप के बाहर मीट रख दिया, फिर इधर आ गया कस्टमर कूद के, फिर दूसरा कुछ अट्रैक्शन हुप 2 के बाहर रखा है, फिर कूद के उसमें चला गया, फिर 3. ये आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो, ये मीट दिखा दिखा के उनको आगे ला रहे हो. उनके उनकी पसंद की गाजर जो भी हो, मीट का हो चाहे कुछ भी का हो, वो दिखाकर ये ना आज कर लो तो ऑफर मिल जाएगा, नहीं अभी 10 मिनट में ही करना पड़ेगा नहीं तो ऑफर क्लोज हो रहा है. तो दीज आर नॉट द फाइन टेक्टिक्स दैट यू वांट टू यूज. यस, यू कैन पुट सम अर्जेंसी, लेकिन अर्जेंसी का मतलब ये नहीं है कि मैनिपुलेट करके उनकी पॉकेट में हाथ डालना ही है आपको. That is not the idea of sales. Even if this works in short run, some people in the sales market are exactly doing this. Don't get me wrong, ये tactics लोग कर रहे हैं. बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे सेल्स लोग ऐसे ही सेल कर रहे हैं, मैनिपुलेशन के थ्रू ही कर रहे हैं. लेकिन ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ बिकमिंग अ गुड सेल्स पर्सन इन द लॉन्ग रन. डिसीट का, चोरी का काम नहीं है. कैसे करना है, हाउ टू मोटिवेट द प्रोस्पेक्ट्स टू शेयर देयर नीड्स. आप उनको इतना मोटिवेट करें, उनके साथ इतना रेपो बनाए कि वो अपनी नीड, वांट्स, प्रॉब्लम्स, इंटरेस्ट्स आपके साथ खुद शेयर करें. ओके. तो ये आपको मोटिवेशन उनको देना है. अब ये देखो, इस टॉपिक को थोड़ा और समझते हैं. कोई बोलेगा ये मोटिवेशन क्या है और मैनिपुलेशन क्या है. आप बोल रहे हो मैनिपुलेट मत करो लेकिन मोटिवेट करो. तो डिफरेंस क्या है, दोनों एम है. और दोनों भी सेल्स टैक्टिक्स में गिने जाते हैं.
कुछ अच्छे सेल्समैन मोटिवेट कर पाते हैं आपको, इन्फ्लुएंसर्स मोटिवेट करते हैं, और कई इन्फ्लुएंसर्स मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, हमें पता है, इन्फ्लुएंसर्स भी उल्लू बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स तो वो यूज ही नहीं करते। अगर कोई नया बंदा आता है, कोई नई बंदी आती है जो जेन्यून काम कर रहा है, तो हम उस पर ट्रस्ट करते हैं ना। इट मे टेक सम टाइम, लेकिन एक बार ट्रस्ट आ गया तो फिर आप उसको तोड़ो मत, और फिर वो कस्टमर का ट्रस्ट जाता भी नहीं है जल्दी से। वो एक बार ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है, जा सकता है अगर आपने गलत काम किया तो चला जाता है, लेकिन आपको वो ट्रस्ट तोड़ना नहीं है। टाइम लगेगा बिल्ड करने में, मे बी और मे बी नॉट, but yes, you have to maintain that trust, and that trust will cash you everything. Then you don't have to manipulate anymore, you don't have to even motivate anymore. The customer already trusts you, trusts the product, trusts your time. मोटिवेट करो उनको, आप इतने स्ट्रांग बन जाओ, आप नीड एनालिसिस में इतने स्ट्रांग बन जाओ कि उनकी करेक्ट नीड तक पहुंचो जल्दी से जल्दी। कैसे? मोटिवेट करके, मैनिपुलेट करके नहीं, मोटिवेट करके। तो अब देखो ये पढ़ लेते हैं स्लाइड तो हम समझेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड मैनिपुलेशन। तो ये फाइन लाइन है थोड़ा सा। इट इज लाइक कंपेयरिंग काइंडनेस टू डिसीट। द डिफरेंस लाइज इन द इंटेंट ऑफ द पर्सन। वन इज एथिकल एंड लॉन्ग लास्टिंग, अदर इज क्रूकेड एंड टेम्परेरी। ये देखो क्लियर क्लियर यहाँ पे डिफरेंस बताया। काइंडनेस, हम काइंड होते हैं ना, गरीब को पैसे देते हैं, कोई बच्चा रो रहा है उसको चुप कराते हैं, किसी को पानी चाहिए पानी देते हैं, तो कैसा आपका एक भाव रहता है, दया का, क्षमा का, करुणा का एक भाव रहता है, काइंडनेस का एक फीलिंग रहता है। तो ये ऐसा है कि काइंडनेस और धोखा देना, डिसीट, इतना बड़ा अंतर है दोनों में। मैनिपुलेशन और मोटिवेशन में कितना बड़ा अंतर है जितना डिसीट और काइंडनेस में। इसलिए मैनिपुलेट मत करो लोगों को, मोटिवेट करो, सेल्स में भी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि मोटिवेशन एथिकल है, यानी उसमें ईमानदारी है, उसमें इंटीग्रिटी है, आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, लॉन्ग लास्टिंग है, आपका करियर ऊपर चढ़ेगा। मोटिवेशन में जब ट्रेन होगे, मोटिवेशन आपको नीचे नहीं गिराएगा, सेल्स में ऊपर लेकर जाएगा, आपकी वाहवाही होगी, लॉन्ग टर्म में आपके बहुत सारे कस्टमर्स बनेंगे, आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट सबसे लंबी होगी अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अदर इज क्रूकेड एंड टेम्परेरी। तो मैनिपुलेशन क्रूकेड है, यानी धोखाधड़ी है, फ्रॉड है, ट्रिकरी है, मैनिपुलेशन है, और टेम्परेरी है ये चीज। टेम्परेरी मतलब कस्टमर पकड़ लेगा आपकी टाइम। आर वी रियली लॉजिकल? अब ये लॉजिक और इमोशन का भी थोड़ा समझ लेते हैं पंगा। When you ask questions to discover how the customer feels, you are far more likely to find out what the person thinks. Okay? Most of us claim to make logical decisions, but the reality is we generally make emotional decisions. तो ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं। जब आप क्वेश्चंस पूछते हो कि कस्टमर की फीलिंग कैसी है, जब आप उनका दर्द जानने की कोशिश करते हो, जब आप देखो कस्टमर आपको अपना पेन बता रहा है कि मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे रात से नींद नहीं आई, तो आप उनको पिच नहीं करोगे डायरेक्टली। आप उनको, जैसे हार्टलेस लोग होते हैं ना, सिर्फ सेल्स के लिए मैनिपुलेशन जैसे हम समझ रहे हैं, वैसा आप पिच नहीं कर रहे हो डायरेक्टली। आप समझ रहे हो उनका दर्द, आप उनको पूछ रहे हो अच्छा तो फिर ये पेन क्यों हो रहा है, आपको कोई दिक्कत हुई थी क्या, आपको कोई तकलीफ है क्या। जब आप क्वेश्चंस पूछते हो उनकी फीलिंग के बारे में, तब वो आपको बताएगा कि वो सोचता क्या है, धीरे धीरे डीपर जाएगा ना। तो ऐसे ही आप कस्टमर को जब पूछोगे आप क्या फील कर रहे हो, तो आपको वो नहीं बताएगा वो क्या फील कर रहा है, वो पहले क्या सोच रहा है वो बताएगा, उसकी लॉजिक पे जाएगा वो। आप इमोशंस पे जाओगे, वो लॉजिक पे जाएगा, क्योंकि वो इतना ट्रस्ट ही नहीं करता अभी आपके ऊपर कि अपनी करेक्ट ऑनेस्ट फीलिंग आपको बताए। कुछ लोग बता देंगे, यस, जो आप पे तुरंत ट्रस्ट कर पाएंगे, या आपकी आवाज़ अच्छी है, या आप अच्छे सेल्समैन बन चुके हैं, आप कन्विंस कर पा रहे हैं, तो कुछ लोग बताएंगे आपको अपना दर्द, अपनी ऑनेस्ट नीड्स, लेकिन ये पहुंचने में टाइम भी लग सकता है। सो व्हेन यू आस्क द क्वेश्चंस टू फाइंड आउट व्हाट दे फील, दे मे फर्स्ट टेल यू व्हाट दे थिंक, बट वहां रुक मत जाओ क्योंकि नीड खोदनी है ना, आपको नीड एनालिसिस करनी है, आपको गोल्ड माइन निकालनी है। वो आपका गोल्ड क्या है, कस्टमर की करेक्ट नीड क्या है, वो आपका गोल्ड है। क्यों गोल्ड है? क्योंकि उसी पे सॉल्यूशन फिट करोगे, उसी से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब ये इमोशन लॉजिक को और थोड़ा समझ लेते हैं उसी टॉपिक को कि ये क्या है इमोशन और लॉजिक। इफ वी आस्क इमोशन क्रिएटिंग क्वेश्चंस, वी मे गेट द प्रोस्पेक्ट टू टेक एक्शन। ठीक है, बट व्हाट हैपेंस व्हेन द इमोशन फेड्स? बायर्स रिमोर्स में किक इन एंड वी मे लूज सेल्स और वर्स द कस्टमर। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये समझो इस स्लाइड को, इंपॉर्टेंट है ये। और देखो, हम अगर इमोशन से क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम उनको टेम्परली एक हाई में ले आते हैं, एक सर्ज में ले आते हैं, मोटिवेट कर देते हैं, चार्ज हो जाते हैं कस्टमर और डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन जब वो भूत उतरता है, वो इमोशन, वो नशा, वो इमोशन का नशा जब उतरता है,
तो अरे ये क्या हो गया, मैंने कार खरीद ली इमोशन में आके मैंने 1 करोड़ की परचेज कर ली, या इमोशन में आके कुछ भी खरीद लिया जो मेरे काम का नहीं था, या मैं कन्विंस्ड नहीं था। ऐसा इमोशनल, प्योरली इमोशनल डिसीजन ले लिया कस्टमर ने आपके पुश करने की वजह से, तो क्या होगा पता है? सेल तो हो गई, लेकिन लिखा है लास्ट में, देखो यहाँ पे बायर्स रिमोर्स आ जाएगा। बायर्स रिमोर्स की एक थ्योरी है, वो क्या कहती है कि बायर बाद में पछताता है कुछ चीजों को लेकर। तो सिर्फ इमोशन की ताकत तो है, सेल करवा लेने की ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन दिक्कत है अगर इमोशन बेस्ड है तो दिक्कत है, सिर्फ इमोशन बेस्ड। अब लॉजिक का मजा देखो, देखो इफ वी आस्क लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस वी माइट एजुकेट देम, बट इन मोस्ट लाइकलीहुड दे विल मे और मे नॉट बाय और नॉट। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने तैयारी कर दी सारी और कोई और आके इमोशनल करके बेच के चला गया। तो ये क्या हो रहा है, आप किसी और की सेल खा रहे हो ना, आपने मेहनत करवाई 10 और शॉपकीपर से, ये साड़ी दिखाओ, वो साड़ी दिखाओ, ये कौन सा है, ये फलाना, ये कौन सा है, इसमें ये कलर नहीं आता है क्या, उसमें वो कलर नहीं आता है क्या, और जाके खरीद लिया कहीं और से। क्योंकि आपकी स्टडी तो हो गई ना, आपने स्टडी कर ली मार्केट से, लेकिन खरीदा किसी से भी रैंडम। तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान उन शॉपकीपर्स का हुआ जिन्होंने मेहनत की आपके साथ, जिन्होंने इतना सारा डेटा दिखाया, इतने सारे सैंपल दिखाए, आपको एंटरटेन किया, चाय पिलाया, कोल्ड कॉफी पिलाया, लेकिन खरीद लिया किधर और से आपने। तो ये ऐसा ही हो रहा है, इसको रिलेट करो ना, तो ये वही चीज हो रही है कि लॉजिक किसी और ने लगाया, मेहनत किसी और ने की, और सेल किसी और की हुई। तो ये हमारे साथ हो रहा है क्या? ये दो गेम है, ये समझो। इमोशनल गेम क्या है सेल करवाने का, लॉजिकल गेम क्या है, ठीक है? अब ये समझ में आने के बाद एक कोट है, और फिर हम समझते हैं कि क्या कैसे करना चाहिए हमें। ये कोड से आंसर मिल जाएगा। इमोशंस मेक द प्रपोजल्स, prospects टेक एक्शन नाउ, एंड लॉजिक enables देम टू जस्टिफाई द परचेज लेटर। तो इमोशंस से डिसीजन होगा, नाउ, नाउ अभी डिसीजन ले लेंगे, अभी ऑर्डर क्लिक कर देंगे, अभी जेब में पैसा डालेंगे, आपको दे देंगे, अभी चेक लिख देंगे। इमोशंस ड्राइव है, चार्ज है, हॉर्मोन्स हैं आपके अंदर, एक ड्राइव आता है, एक नशा आता है, एक हाई आ जाता है, अब तुरंत डिसीजन लेने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन बाद में जब वो नशा उतरेगा तो आप रिग्रेट करते हैं, बायर्स रिमोर्स हमने समझा। तो उसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे? यू ब्रिंग बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इमोशंस ड्राइव है, वो हाई है जिससे आप डिसीजंस लेते हैं अपने लाइफ में, कोई भी कस्टमर, हम लोग भी सभी। और लॉजिक वो मेंटल बुद्धि है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो बाद में जस्टिफाई करता है। तो जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है वो पहले हम खरीद लेते हैं और फिर बाद में हम जस्टिफाई करते हैं। तो इमोशंस और जस्टिफाई करना यानी कि लॉजिक, दोनों का रोल है। अच्छा सेल्स पर्सन ये समझता है। अच्छा सेल्स पर्सन क्या करेगा, कैसे कॉकटेल बनाएगा? सिर्फ लॉजिक से नहीं जाएगा। लॉजिक बता रहा है, ये कपड़े में आयरन वॉश है, ये स्टीम प्रेस्ड है, फलाना डिमका है ना, ये इसमें स्टार्च डालना पड़ेगा, इसमें नहीं डालना पड़ेगा, ये इतनी बार आयरन करना चाहिए, ये तो आप ड्राई वॉश भी कर सकते हो। तो वो सारे बेनिफिट्स बता रहा है, लेकिन ये सारा लॉजिक हुआ, आपको टच नहीं हुआ। ठीक है, ये एक सेल्समैन है जिसको फिर ज्यादातर ऐसा हुआ कि वो, जैसे हमने एग्जांपल समझा कि लॉजिक से हुआ लेकिन सेल कहीं और हुआ, आपने किसी और से जाके खरीद लिया। ठीक है, अब एक दूसरा सेल्समैन है जो सिर्फ इमोशनल है, वो सिर्फ हंस रहा है, आपके साथ जोक कर रहा है, आपको चाय कॉफी पिला रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन खरीद नहीं रहा नहीं तो मेन चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स आपको बता ही नहीं रहा, वो प्रोज एंड कॉन्स बता ही नहीं रहा, कंपनी की प्रोसेसेस आपको बता ही नहीं रहा, तो फिर वहां भी फॉल्ट है, वहां भी आधा सिक्का है। एक इमोशन से आपको मैनिपुलेट कर रहा है या मोटिवेट कर रहा है, और एक लॉजिक से सिर्फ जस्टिफाई कर रहा है। दोनों के केस में सेल होना मुश्किल है, और अगर हो भी गई तो दिक्कत है। जस्टिफाई वाले की तो सेल बहुत कम चांस से होगी, होगी तो भी आप रिपीट कस्टमर नहीं बनोगे, क्योंकि आपको बहुत उखड़ा हुआ रूड आदमी लगेगा वो, जिसने टच नहीं किया, आपको हंसाया नहीं, अच्छे से सर्विस नहीं दी, सिर्फ जस्टिफिकेशन किया। तो आप खरीद भी लोगे तो आप उनको गाली ही दोगे बाद में। और इमोशनल वाले को तो बहुत गाली दोगे, अगर आपने खरीद लिया तो आपको पता है कि इसने जस्टिफिकेशन कुछ बताया नहीं, प्रोडक्ट क्यों अच्छा है वो तो बताया नहीं, लेकिन मुझे ऐसा एक्साइट कर दिया कि मैं खरीद के आ गई। अब खरीद के आ गई तो आप रो रहे हैं कि इनके पास तो जाना ही नहीं है, तो चीट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें प्रॉब्लम है।